क्या तुम अपनी मॉम को मिस कर रहे हो? जब तुमने उन्हें देखा कैसा महसूस हुआ? तुम्हारा भाई क्या करता है? गुलशन कितनी बड़ी हो गई है? वो तो जवान हो गई होगी। बदली तो नहीं ना? गुलशन बहुत बड़ी हो गई है, पर वो अजनबियों की तरह मुझसे दूर रही, जैसे जानती ना हो। लेकिन उसने जो किया ठीक किया। उसके भाई ने भी तो उसे छोड़ दिया। मेरी गुलशन मेरी अम्मी बिल्कुल नहीं बदली, बस वो थोड़ी सी उदास लगी मुझे, परेशान थी, दुखी थी। तुमने क्या कहा उनसे? किसी ने मुझसे क्या कहना था? उनका और मेरा ताल्लुक ही क्या था? उनका कहा हर लफ्ज मेरे दिल में टूटे कांच की तरह चुभता है। वहां हर आंख में नफरत नजर आई। हर किसी का दिल पत्थर हो चुका है, चाहे भाई हो या बहन, सब एक जैसे हैं। यासिर, देखो, अपनी फैमिली से मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है यासिर। मुझे तो खुशी हो रही है कि किसी बहाने से ही तुमने अपनी फैमिली से मुलाकात तो की। जब नेमत इमरान को उसके गुनाहों की सजा मिल जाएगी, हर चीज ठीक हो जाएगी। जोया, उसने मेरे बाबा के साथ जो जुल्म किया, मैं उसका इंतकाम जरूर लेकर रहूंगा। मेरे मासूम बाबा को इन्होंने कत्ल किया, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अब शावर लेकर ऑफिस जाता हूं जोया, बहुत काम है आज। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वो खबर फैल चुकी है, बहुत सी वेबसाइट्स पर देखी जा सकती है। उसे डिलीट करो इससे पहले कि पूरी दुनिया देख ले उसे। जल्दी करो अब। कोई खतरे की बात है? निका, पुलिस का छापा, सब प्रेस में आ चुका है। मैं कल से ये डिलीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर अब कोई फायदा नहीं। आई एम सॉरी। क्या लिखा है उन्होंने? उन्होंने लिखा है कि ये शादी जबरदस्ती की जा रही थी, इसीलिए पुलिस ने छापा मारा है। ये अच्छा तो नहीं हुआ, मगर अब हमें इसका कोई हल निकालना होगा। हमें अपनी सफों में लोगों को देखना होगा। मुझे इसका हल बताओ दिला, मशवरे नहीं चाहिए। ठीक है, कोई डिनर करते हैं हमारी पूरी फैमिली के साथ, वो भी किसी पब्लिक प्लेस पे। वहाँ पे प्रेस तो लाजमन होगी और हमारे दूल्हा दुल्हन भी। वहाँ दुल्हन बताएगी कि वो कितनी खुश है। सबके खदशात दूर हो जाएंगे। जितना हम इस मामले की सफाई में बोलेंगे, हमारे लिए उतना ही बुरा होगा। ठीक है, प्लान करो फिर। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, मेरी बेटी आसिल कितनी बड़ी हो गई है। देखो तो जरा, कॉफी बना के लाई बाबा के लिए। बहुत अच्छी बनी है ये। खुदा मेरी बेटी के हाथ हमेशा सलामत रखे। इधर आओ बाबा की गोद में। मेरी जान, जब शादी हो जाएगी तभी कॉफी बना दोगी मुझे? मैं शादी नहीं करूंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी बाबा। मेरी जान, मगर हर चीज पे इख्तियार नहीं होता बेटा। नहीं नहीं, ये मेरी चॉकलेट है। मुझे दो मेरी चॉकलेट। नहीं दूंगा, ये मेरी है। खा चुके हो तो मेरी चॉकलेट क्यों चाहिए तुम्हें? क्या कह रही हो? ये मेरी है। मुझे दो वापस, मेरी है नहीं ये। दूंगा, ये मेरी ये क्या हो रहा है बच्चों? भाई आपा, आप लोग लड़े ना, मेरी चॉकलेट ले लें। मुझे दो मेरी चॉकलेट है, मैं ही खाऊंगी ये। रुक जाओ, मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। किसी के लिए अपनी जात को कुर्बान नहीं करते, हर किसी को अपनी जंग लड़ना है।
जब तुम अपने आप को संभालने के काबिल हो जाओगी तो अपने बहन भाइयों को भी संभाल सकोगी। समझ गई बेटा? तुम यहां पर क्यों खड़े हो? जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे चोरों की तरह अंदर मत आया करो, नॉक करके नहीं आ सकते क्या? ये मेरा घर है, जैसे मेरा दिल चाहेगा मैं आऊंगा। तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन मैं क्यों आदत डालूंगी तुम्हारी? तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हारी आदत हो मुझे। जरा खुद को गौर से देखो एक बार। नॉर्मल इंसानों वाली एक भी आदत नहीं है तुम्हें फरहत। ना तुम्हें बात करने की तमीज है, ना चलने फिरने का तरीका। तुम एक नॉर्मल शख्स हो अरे फरहत। यार, क्या वाकई? हाँ वाकई। क्या खुद को कभी आईने में देखा है तुमने? देखो खुद को, तुम्हारी सारी शख्सियत ही स्याह है। तुम्हारा लिबास, तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिल, हर चीज ही स्याह है। इज्जत नफ्स क्या है पता है? और किसी की इज्जत क्या होती है? तुम्हारे घर और बाथरूम के दरमियान में एक दरवाजा तक नहीं है, तो तुम इसे इंसानों की तरह जीना कहते हो? तुम अपनी माँ से कैसे तरीके से बात करते हो? तुमने एक भी लफ्ज उनसे मोहब्बत का नहीं बोला, एक भी नहीं। ना तुम में दर्द है और ना ही कोई रहम। इंसानों के नाम पर धब्बा हो। यानी क्या कोई भी चीज तुम्हें कभी जिंदगी में अच्छी लगी है? कोई एक चीज बताओ। कोई एक चीज बताऊं? वो रही। ये भी महज ड्रामा है। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तुम जैसा जालिम इंसान 3 टांगों वाले कुत्ते से प्यार करे, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ? मैं इस घर में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। लेकिन अब तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा। ठीक है, पहले यहाँ दरवाजा लगवाओ। ये मेरा घर है, मेरी जिंदगी है। ये मेरी बीवी को जैसे मैं रखूंगा वो रहेगी। समझ गई तुम? बेहतर होगा कि मेरे लाइफस्टाइल की आदत डाल लो तुम, वरना तुम्हें बहुत मुश्किल होगी। कोई फजूल बात नहीं चाहिए मुझे। जो कपड़े अदीला ने दिए हैं वो पहन लेना। बस करो। अम्मी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। क्या हुआ है? ये कैसी शक्ल बनाई है जैसे कोई मर गया हो। मेरी बेटी नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरे बेटे ने कल रात किसी अजनबी की तरह घर पे छापा मारा है, हत्ता कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। मुझे तो नाचना चाहिए, मैं खामखा ही परेशान हूँ। हाँ, तुम जनाजे का कह रही थी ना? ठीक कहा तुमने। असल में मेरी बेटी, तुम मेरे लिए मर चुकी हो।
सुनो लड़की, मेरी बेटी गुलशन, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ मेरी जान, लेकिन तुम मेरा हाथ नहीं थाम रही हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। गुलशन, मुझे डर है कि तुम मेरे जैसी ना बन जाओ। तुम्हें लगता है कि बिन बाप के बच्चे को पालना आसान होगा? मैं, मेरा बेटा और इसका बाप एक साथ रहेंगे। मैं आप जैसी नहीं बनूंगी। तुम नीचे जाओ, अब खाना खाओ जाके। अब तुम्हारे इस मसले का हल तो मैं बहुत जल्द निकालूंगी। यूनुस, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम ऐसा करो कि आज थोड़ा वक्त निकालो इसके लिए प्लीज। आंटी, क्या कोई अर्जेंट बात है? मुझे कुछ काम है दरअसल। है तो अर्जेंट ही। हाँ, मगर पहले तुम अपना काम खत्म कर लो फिर सही। ठीक है यशवा आंटी, फिर मिलते हैं। तुम नीचे जाओ। हुरिया, टेबल को साफ कर दो। लेकिन यशवा मैम ने नहीं किया और ना गुलशन ने। इतनी देर से उठने वालों को नाश्ता नहीं मिलेगा यहाँ। जैनब, तुमने कहवा अब तक क्यों नहीं डाला कप में? मैडम, बस मैं ये चाह रही थी कि ये थोड़ा सा और पक जाए। मुझे काली मिर्च लाकर दो जरा। कहते हैं अगर ये पीऊं तो बहुत जल्द अफाका होगा, मुझे दर्द नहीं होगा। उन्हें क्या पता कि ये दर्द तो और बढ़ गया है। यशवा मैडम सुबह तक घर में घूमती रही। मुझे लगता है उसे कोई बहुत बड़ी परेशानी लाक है। मुझे लगता है अब उसकी ही चलेगी इस घर में। अरे रहने भी दो। नेमत आगा ने सारी बात वाज़ेह तौर पे बता दी है मुझे। अब उनकी इतनी जुर्रत भी नहीं हुई जैनब। अब मेरे कमरे में जाओ और विटामिन सी की गोलियां लेकर आओ जरा। अभी लाती हूँ। ओह आखिर तुम खुद ही आ गई यहाँ, माशाल्लाह। अब आप मुझे तंग करना बंद करें और ये देखें जरा, हर तरफ खबर फैल गई है। हाँ। सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। हाँ। ये पढ़ें जरा, पुलिस का भी जिक्र किया है उन्होंने। ओ मेरे खुदा, कितनी बेइज्जती हुई होगी हमारे खानदान की। यकीनन उसी निकाह खां का काम है ये। बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहा, उसी ने किया है ये लो। ओह, नाश्ता हो गया क्या? जी मैडम। क्या हुआ, नाश्ता कहाँ है हुरिया? यशवा मैडम, नाश्ते का टाइम तो खत्म हो गया। हम किसी होटल में हैं क्या? जब भूख लगेगी तब खाएंगे, इसमें क्या है? जल्दी से सब चीजें लगाओ यहाँ, और आइंदा इस बारे में एहतियात करना, समझी तुम? आपने इन्हें टेबल साफ करने का हुक्म दिया था। नाश्ता तो तब कीजिएगा अगर ये खबर सुनने के बाद आपकी भूख बाकी रहे तो। हुरिया, नाश्ता लगा दो। क्या हुआ है? क्या हुआ? अपने खानदान की इज्जत बनाने के लिए हमने कई बरसों तक मेहनत की है, मगर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की करम नवाजियों ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मगर ये तो होना ही था। अभी तो शुरुआत है यशवा मैडम, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तजस्सुस मत फैलाएं और बात बताएं। ये पकड़े। ये खबर इस घर से कैसे निकली? किसका काम है ये? अच्छा सवाल है वैसे। हमारे खानदान की बदनामी का बाइस सिर्फ तुम लोग हो। हमारे नाम के साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ा है, इसी की परवाह कर लो यशफा। असल में आप ही चाहती थी कि ये शादी ना हो। आप पागल समझती हैं मुझे?
मैं जानती हूँ कि आप कहाँ तक जा सकती हैं। लो, नेमत की कॉल आ गई। आप कहें तो सुन लूं। कौन कौन आ रहा है डिनर पे? फरहत, तुम्हारी दुल्हन, तुम, हमारी फैमिली के सब लोग। ठीक है, समझ गई। हाँ, पर ये लड़की बहुत अजीब है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसे काबू कैसे करूं। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस इसकी तैयारी करो। ये किसका काम होगा नेमत? पता नहीं, लेकिन पता चला लेंगे। आखिर यही हमारा काम है। हमें उसे ज्यादा दूर नहीं ढूंढना चाहिए। अगर वो आपा हाजरा नहीं है तो मुझे बहुत हैरत होगी। फजूल की बातें मत करो आप। क्या कह रही थी यशवा? वो मुझे शक में डालने के अलावा और क्या करेगी? जिसने ये हरकत की उसका पता चलाओ जल्दी। मैं जल्दी पता चलाती हूँ, आप फिक्र न करें। खूब। एक मिनट, ये संभालना मेरा काम है। मैं कर लूंगा, इतना तो कर ही सकता हूँ। बेकार हो गया हूँ तुम्हारी वजह से। मगर ये मुझे पसंद नहीं, आप जानते हैं। मगर मुझे तो पसंद है, मगर तुम्हारा उदास चेहरा वो भी तो नहीं देख सकता मैं। मेरा ये काम है सर, और आप मुझे इसी काम के लिए पे करते हैं। नेमत साहब, यशवा आंटी, आबिद, जल्दी आओ। आपके लिए खुशखबरी है। क्या तुमने यासिर का पता चला लिया है? जी बिल्कुल आंटी, चल गया पता। मेरा शहजादा बेटा, खूब काम किया तुमने। हुरिया, बहुत खूब, आंटी का शहजादा। जी बोलिए मैडम। जल्दी से मेरा बैग लेकर आओ, मुझे बाहर जाना है। अभी लाई। कहाँ पे है वो जगह, किस तरफ है? जी करीब ही है, मैं बताता हूँ आपको। अरे बताना क्या है बेटा, तुम मेरे साथ चलोगे? अरे नहीं आंटी, मैं आपके साथ कैसे जा सकता आबिद, हूँ? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं समझे? आंटी, ऐसे मैं बिल्कुल। हुरिया, मैं आबिद के साथ बाजार जा रही हूँ, काम है वहाँ। मैं ये चाह रही थी कि सबके लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर रखूं। सबको बता देना ताकि सब लोग रेडी रहें, ठीक है? कौन सा रेस्टोरेंट में? ये अभी तो नहीं कह सकती कि कौन सा रेस्टोरेंट है। मैं ऐसा करती हूँ, नेमत साहब से बात करती हूँ इस मामले पे। घर का हर फर्द इस दावत पे इनवाइटेड है, समझ गई? अब चलो। एक मिनट। अब आंटी देखिए, पता बताना बिल्कुल अलग है और वहाँ पर लेकर जाना बिल्कुल। खबरदार जो कोई बात की आबिद। आंटी खुदा के लिए मुझे इस मामले से दूर रखो। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती यहाँ। क्या मतलब है? ये कपड़े शरीफों वाले नहीं हैं। मेरी बीवी को कोई। दूर हटो मुझसे, ये क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों के बारे में बात करने की? अब मैं तुमसे पूछकर पहनूंगी क्या? तो और क्या सकती यहाँ। इन कपड़ों में खराबी नहीं, खराबी तुम्हारे जहन में है। ये उन कपड़ों में से ही है जो तुम लेकर आए थे। तो क्या मैं इन सबको कचरे में फेंक देती? वाह, मिस्टर हसन का मैसेज आया है आपको। बड़ा जज्बाती आदमी है। असल क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? कहाँ हो मुझे बताओ। जैसे ही मेरा मैसेज मिले फौरन मुझसे राब्ता करो, वरना मैं समझूंगा कि तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं। अच्छा लिखता है। आइंदा इसका मैसेज ना आए। ये लो, भाई को कॉल करो, उदास हो गया होगा। तुम मेरे बगैर उससे नहीं मिलोगी। और मेरी बात सुनो, अब तुम शादीशुदा हो, अपने घर से जरा कम ही बाहर निकला करना, फोन का इस्तेमाल भी कम, और उस लड़की से भी कम ही मिलना। वो रेस्टोरेंट की मालिक है। ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त भी मैं ही हूं, बाकी सब गए। किसी से मिलना हो तो दोनों जाएंगे। देखो, शादीशुदा औरतों पर 100 पाबंदियां आयद होती हैं। मेरी इजाजत के बगैर ना कोई मैसेज ना फोन। ठीक है, समझ आई तुम्हें? तुम क्या मेरे भाई को बेवकूफ समझते हो? हाँ?
मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक कैदी की तरह रह रही हूँ, क्या वो नहीं समझेंगे? वो पागल है ना? यकीन हो जाएगा उसे जब वो देखेगा कि उसकी बहन यहाँ पे कितनी खुश है। तुम यकीन दिलाओगी उसे। तुम उसे ये बताओगी कि मैं तुम्हारी छोटी से छोटी ख्वाहिश का भी ख्याल रखता हूं। सही है? कुछ बोल रहा हूं मैं क्या? मेरी जॉब, अस्पताल। ओह, तुम्हें पहले उसूलों की पासदारी करनी पड़ेगी। मेरा एतमाद जीतना पड़ेगा। बाद में हम इस पे सोचेंगे। वैसे तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी हर जायज ख्वाहिश पूरी हो गया, समझी? फरहत अरसलान की बीवी को कभी कोई कमी नहीं होगी। मेरी बात सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी ऑपरेशन करना है। वही यसरा का? हाँ वही। उस बच्चे को मेरी अशद जरूरत है। अरे यार, मुझे वो ऑपरेशन हर हाल में करना है, समझे? पहले जाकर ये कपड़े बदलो। अगर होशियारी की तो मार डालूंगा तुम्हें, समझे मेरी बात? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बच्चा कौन है? ये हमारी बका की जमानत है जान, हमारी जिंदगी है ये। आहिस्ता बोलो यूनुस, अगर भाई ने सुन लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुम चुप रहो गुलशन, तुम बस भरोसा रखो मुझ पे, मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरे भाई ने तुम्हें हमेशा... क्या तुम इन सबसे जान छुड़ाना चाहती हो या नहीं, सोच के बताओ। चाहती तो हूँ, लेकिन इस तरह... फिर तुम बिल्कुल खामोश रहो मेरी जान, मुझे मेरा काम करने दो। देखो ये आखिरी मौका है हमारे पास और मैं इसे जाया नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मगर जो भी करना है जल्दी करो, वरना अम्मी मुझे मार डालेंगी। उन्हें पता चल चुका है और हो सकता है वो भाई को भी बता दें, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो यूनुस। ठीक है, जाओ जल्दी करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे वो लैपटॉप चाहिए हर हाल में। सुना तुमने? वाह, मिस्टर हसन तो वाकई बहुत हैंडसम है। गुड मॉर्निंग, मैं वल्दान सारिका हूँ। डॉक्टर आसिल के रेफरेंस से बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर हसन से थोड़ा काम था, मुझे उनका अपॉइंटमेंट चाहिए था। जी मुझे पता है वो बहुत बिजी हैं, लेकिन मुझे बोटॉक्स का एक सेशन करवाना था। ये ठीक है? हाँ ठीक है। ये पहन लो। वैसे इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है। अब पहन भी लो। हाथ दो मुझे।
तुम्हें मेरी उंगली का साइज कैसे मालूम हुआ? चलो। क्या वो यहाँ रह रहे हैं? जी आंटी, यहीं पे, वो सामने, कौन से फ्लोर पे घर है? वो नीचे वाले फ्लोर पे ही। हाँ, ये आपकी बहू और आपका पोता है। तुमने सुना कि आबिद, मेरे पोते का नाम असगर है। कितना प्यारा है ना वो। इसका बाप भी ऐसा ही था। असगर, मेरे पास आओ। कैसे हो तुम? डरो मत बेटा, मैं अजनबी नहीं हूं। मैं तो तुम्हें जानती हूँ। अरे पीछे क्यों हट गए? मैं तुम्हें बहुत से खिलौने दूंगी। पहले मेरे गले लगो। एक मिनट, कौन है आप और मेरे बेटे से क्यों बात कर रही हैं? क्या चाहती हैं आप मेरे बेटे से, बताएं? मैं इस बच्चे की दादी हूँ। तुमने ठीक सुना, मैं ही यासिर की माँ हूँ।